आपने मेरे हरियाणा के लोगों को, खासकर बहुओं को, कहीं बाहर शहर में जब रहते हैं, तो देखा होगा ज़रूर। अभी 3-4 तकरीबन 4 साढ़े 4 साल पहले एक लड़की ने जो प्रेग्नेंट थी और उसकी शादी को कोई साल, डेढ़ साल हुआ होगा। उसके सास-ससुर उसके पास आने वाले थे। तो वो सैर करते हुए वो उसने डिस्कस किया कि दीदी मैं तो सूट सिलवाने पड़ेंगे मुझे 4-5। मैंने कहा भई क्यों सिलवाने पड़ेंगे, क्या हुआ? तो कहती कि मेरे सास-ससुर आ रहे हैं कुछ दिन के लिए, तो अ, फिर उनके सामने तो मैं लोवर टी-शर्ट पहनती हूँ, मुझे पसंद तो है जीन्स पहनना, है ना? और ये कुर्तियाँ पहनना और लोवर टी-शर्ट में ऐसे रहती हूँ मैं, नॉर्मली तो मुझे यही पसंद है, मैं सूट नहीं पहनती हूँ। तो पर वो आएँगे तो मुझे सूट ही पहननी चाहिए ना, तो इसलिए मैं 4-5 सूट मुझे सिलवाने हैं। देखिए भई, वो सास-ससुर हैं तुम्हारे, रियल सास-ससुर हैं, वो तुम्हारे पास रहने आ रहे हैं, तो क्या तुम मतलब मेहमानों की तरह ट्रीट क्यों करोगी उन्हें? कि मुझे तो सिर्फ़ दिखाना है, 10-15 दिन में दिखाना है मुझे कि मैं ऐसे रहती हूँ। क्यों दिखाना है? झूठ क्यों बोलना है? वो तुम्हारे सास-ससुर हैं, कल को तुम अभी प्रेग्नेंट हो, कल को बच्चा होगा, वो जॉब करती है लड़की। अब जॉब तुम करती हो तो वो कल को बुलाओगी, उनकी हेल्प तुम्हें लगेगी कि सास-ससुर तुम्हारे पास हैं। हाँ, कहती ये तो है, सास-ससुर को रहना ही पड़ेगा मेरे पास, बच्चे को सँभालना ही पड़ेगा क्योंकि मैं तो जॉब करती हूँ, तो वो आएँगे, यहाँ रहेंगे। तो फिर ये ड्रामा तुम कितने दिन तक करके दिखा पाओगे उनको? कि आपका नेचर तो ये है कि मन तो मेरा ये रहे कि मैं जीन्स पहनूँ, मैं लोअर टी-शर्ट में घर में रहूँ और आप उनको दिखाने के लिए कितने दिन तक ये नाटक करोगी? फिर आप जब उनके आगे कुछ दिन तक ये करोगी कि सूट पहनती रहोगी उनको दिखाने के लिए, फिर रियल नेचर तो आएगा। थोड़े दिन बाद निकल के आएगा कि अब छोड़ो, पुराने हो गए, फिर उनको एकदम से बुरा लगेगा। तो आप ऐसा क्यों नहीं करती कि आप अपने असली नेचर में रहो? वो समझ जाएँगे, हालाँकि शुरू के कुछ दिन हो सकता है कि वो उनको अच्छा नहीं लगे और पर ये ज़रूरी भी नहीं है कि उनको अच्छा नहीं लगे, वो समझ जाएँगे कि भई ठीक है, आप उनको ये बताओ कि मैं यही हूँ और मैं ऐसे ही रहना पसंद करती हूँ, ऐसे ही मैं खुश रह सकती हूँ। तो उनको एज़ अ पेरेंट्स रखो ना, जैसे अपने पेरेंट्स के पास आप रहती थी कि मैं उनको पता है कि ये ऐसे खुश है, तो वो आपको अलाउ करते थे। ऐसे ही हम सास-ससुर के साथ भी कर सकते हैं। वो मान जाएँगे उन चीज़ों को कि भई ये ठीक है, ये ऐसी है। और ऐसे ही राज़ी रहती है। तो वही ठीक है। उसने वो बात उसको समझ आई और उसने मान लिया कि ठीक है दीदी मैं मेहमानों की तरह ट्रीट नहीं करूँगी। मैं अपने असली नेचर में ही मतलब रहूँगी, जैसा मैं रहती हूँ, जैसा मैं रहना चाहती हूँ। वो गेस्ट नहीं है मेरे लिए, मुझे उनके साथ रहना है, उनको रहना पड़ेगा मेरे साथ। तो वो खुशी-खुशी रहते हैं उसके सास-ससुर पास, अब सालों हो गए और बड़े आराम से रहते हैं। तो ऐसे ही मैंने देखा है अभी जैसे छुट्टियाँ थी बच्चों की गर्मियों की, तो सभी की थी, सभी के बच्चों की छुट्टियाँ तो इधर-उधर घूमने जाते हैं। अब यहाँ जो हरियाणा वाली फैमिली जो मेरे आस-पास रहती है, अब बात जब अड़ गई कि गाँव से मायके वाले भी आ गए छुट्टियों में और ससुराल वाले भी आ गए। दोनों पक्ष आ गए। तो मायके वालों के आगे तो भई हम चुन्नी भी नहीं रखे, पास तो कोई बात नहीं होती और ससुराल वालों के आगे तो वो घूँघट की आदत है कि हम घूँघट करते हैं उनके आगे। तो अब दोनों का कॉम्बिनेशन मायके वालों को अटेंड करो, दोनों को एक साथ अटेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब बाहर रोड पे मैं किसी को देख रही थी कि वो अपने मायके वाले जा रहे थे, उनको गाड़ी तक छोड़ने आई वो लेडी, तो साथ में फिर ससुर को भी आना पड़े क्योंकि उनके रिश्तेदार जा रहे थे। अब वो बाहर आए तो वो उधर ससुर है तो इधर ऐसे कर ले। अब वो पूरा मुँह ढक नहीं सकती क्योंकि सामने उसके मायके वाले हैं। उधर को आए तो इधर कर ले। घूंघट निकाल नहीं सकती उनके आगे सामने ही आ जाए तो ऐसे।
ये डाकू पोज कर लिया। तो ये चलता रहा, मैं देखती रही कि क्या हम कभी भी ये महसूस नहीं करते कि थोड़ा-सा चेंज हमें हो जाना चाहिए। मेरे साथ भी ये सिचुएशन हुई, पहले होता था शुरू-शुरू में, फिर मैं क्या नहीं ऐसे तो मैं परेशान रहूँगी और मैं कोसती रहूँगी इनको कि भई ये क्यों आए हैं, हैं? इन्होंने तो दुखी कर दिया है मुझे। क्योंकि इससे अच्छा तरीका ये है कि ये भी रहें आराम से और मैं भी आराम से रहूँ, मुझे भी कोई दिक्कत ना हो इनके यहाँ रहने में। तो मैंने ये अभी पहचान जाते हैं बाहर वाले लोग कि जब मैं मुझे देखते हैं, बाहर गली में जब निकलती हूँ तो वो पहचान जाते हैं कि इनके ससुराल से कोई आया होगा। क्योंकि वैसे तो शायद चुन्नी गले में भी ना मिले, आस-पास भी नहीं मिले, पर जब भी ससुराल से कोई आता है तो ये चुन्नी सर पे चली जाती है, तो वो पहचान जाते हैं। तो रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, पर अपने असली नेचर में रहेंगे, रिस्पेक्ट इतनी बहुत है कि आप सर पे चुन्नी कर लो। थोड़ा-सा टाइम के साथ अगर बदल जाते हैं, अगर उनको एज़ अ गेस्ट नहीं बरतते हैं घर के आदमियों को, तो वो भी कंफर्टेबल रहेंगे और आप भी कंफर्टेबल रहोगी, बात-बात पे उनको कोसोगी नहीं। तो मेरा तो यही मानना है कि टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हमें अपने आप में, हमारे रीति-रिवाज़ों में थोड़े-थोड़े बदलाव कर लेने चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है? आप भी ज़रूर बताना इस बारे में। अभी कहते तो हैं, अब गाँव में भी जैसे मैं जाऊँगी अभी भी तो वहाँ भी मैंने घूँघट घर-घर में मैं नहीं करती हूँ घूँघट, मैंने खोल दिया वहाँ भी घूँघट कि घर-घर में मैं नहीं करूँगी जो तो फिर अब देवरानियाँ मेरी नहीं भई मैं कहा तुम भी खोल सकती हो, जब मैंने खोल दिया तो तुम भी खोल दो घूँघट, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से काम करो, ठीक है सर पे रखो, ये इनफ होता है इतना। तो कहती कि नहीं-नहीं हम तो करेंगे। अब कहती हैं कि तीरथ हो गए ये। ससुर तो कहती इनसे तो अब हटा देंगे। अब जब वो ये सोचती है जब खुद तीरथ होने वाले होते हैं ना, जब ये सोचती है कि अब घूँघट हटा लें, अब तो ये तीरथ हो गए, तो सारी उम्र तो परेशानियों से रहना है, परेशानियों में रहना है। भई बाहर जाओ तब ठीक है तुम कर लो, पर घर में तुम कंफर्टेबली रहो, इनके साथ एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन ना बने कि भई जब भी आए एकदम से आप झटके से रिएक्शन हो आपका, है ना? और घर में भी साँस लेना भी मुश्किल हो जाए। तो इन चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा बदल लेना चाहिए टाइम के हिसाब से। मैं तो बदल लेती हूँ। आपको ठीक लगे तो आप भी ज़रूर बदल लेना।